नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो गई है। संसद भवन में विपक्षी दलों की इस समय बैठक हो रही है। सरकार को घेरने को लेकर यहां मंथन हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी नेता इस बैठक में शामिल हैं। तो आपको बता दें कि खड़गे की चैम्बर में इस समय बैठक शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि बैठक शुरू हो गई है और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इस समय बैठक चल रही है और सरकार को घेरने को लेकर रणनीति यहां बनाई जा रही है। तो आपको बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। संसद का बजट सत्र चल रहा है, उसका दूसरा चरण चल रहा है और हमने देखा है कि जब से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है, संसद हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है। संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती रही है और आपको बता दें कि कार्यवाही चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, कार्यवाही नहीं चल सकी है और इसकी वजह से आपको बता दें कि रणनीति विपक्ष जो है वो लगातार बना रहा है। तो आपको बता दें, बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी और राहुल गांधी से लगातार ये मांग है बीजेपी की कि राहुल गांधी माफी मांगे। तो राहुल से माफी की मांग पर लगातार बीजेपी अड़ी हुई है। अब आज देखना अहम होगा कि विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग जो की है उससे आगे विपक्ष बढ़ेगा, क्योंकि कल राहुल गांधी के घर पर जब पुलिस पहुंची थी तो उस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष और खासकर कांग्रेस जो है हमलावर रह सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी और राहुल गांधी से माफी की मांग पर बीजेपी अड़ी हुई है। वहीं अब बात करते हैं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की, जो कि भारत पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं फुमियो किशिदा। आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय भारत दौरा है। पीएम किशिदा से आज पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री भारत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट की हैं। जब आज सुबह फुमियो किशिदा भारत पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। बड़े ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया फुमियो किशिदा का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर जब फुमियो किशिदा पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया। जोरदार स्वागत एयरपोर्ट पर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए ये भी कि कई मसलों पर भारत और जापान के बीच चर्चा होनी है। वहीं अब बात करते हैं अमृतपाल की। अमृतपाल की गिरफ्तारी के ऐसा लगता है कि बहुत करीब पुलिस पहुंच गई है। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने तो सरेंडर भी कर दिया है। अमृतपाल की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में इस समय छापेमारी चल रही है। अमृतपाल को गिरफ्तार करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने अब तक 112 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार, 300 से ज्यादा बुलेट, 3 गाड़ियां बरामद की गई हैं।
तो आपको बता दें कि अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। अमृतपाल सिंह को लेकर पंजाब में लगातार छापेमारी की जा रही है। न सिर्फ पंजाब बल्कि देश के और भी राज्यों में इस समय छापेमारी चल रही है ताकि अमृतपाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तस्वीरें पंजाब से लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस की टीम को आप फ्लैग मार्च करते हुए देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि अमृतपाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको बता दें कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के प्रयास में फिलहाल पुलिस को ज्यादा सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस जो दबिश दे रही है उसका असर जरूर हो रहा है और इसी वजह से अमृतपाल के ड्राइवर और चाचा ने सरेंडर भी कर दिया है। तो साथ ही हम आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमृतपाल कौन है, उसका आतंकी कनेक्शन कैसे सामने आया है और पुलिस जो है वो अपना शिकंजा धीरे धीरे कसती नजर आ रही है अमृतपाल पर। और इसी वजह से आपको बता दें कि अमृतपाल जो है उसके करीबी जो हैं वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं, जिसमें उसके चाचा ने सरेंडर कर दिया है, उसके ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है। जानकारी कुछ ऐसी भी है कि जल्द ही इस मामले में एनआईए की एंट्री भी हो सकती है। जांच की जिम्मेदारी एनआईए को भी दी जा सकती है इस पूरे मामले की। आईएसआई और आतंकी गुटों से संबंध भी अमृतपाल का सामने आया था, ये जानकारी मिल रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं, उनके साथ होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल बेलगावी जिले में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। मई में संभवतया चुनाव हो कर्नाटक में और उससे पहले कांग्रेस ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव इस बार अकेले लड़ रही है कांग्रेस कर्नाटक में और आपको बता दें कि मई में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होंगे, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। तो कांग्रेस मिशन कर्नाटक में जुटी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का 224 में से लगभग 150 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस का 150 से ज्यादा सीटों पर जीत का लक्ष्य भी है। तो कांग्रेस ने अपने लिए लक्ष्य भी तय कर लिया है। 2018 में 78 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी। प्रदेश में जेडीएस को 37 सीटें मिली थी, बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, जो बहुमत से 9 सीटें कम थी। तो अब ऐसे में इस बार कांग्रेस ने अपने लिए टारगेट जो सेट किया है वो टारगेट है 150 से ज्यादा का, यानी कि पूर्ण बहुमत से ज्यादा की सरकार इस बार बनाना चाहती है कांग्रेस। और इसी को लेकर के मिशन कर्नाटक पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रहने वाले हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां अब धीरे धीरे कांग्रेस ने तेज कर दी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बड़ी घोषणा की है। सरकार बनते ही 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देंगे। कमलनाथ ने शिवराज चौहान पर भी निशाना साधा है। सत्ता में रहने के लिए सीएम ने खोखले वादे किए हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने मिशन कर्नाटक के साथ मिशन मध्य प्रदेश की भी शुरुआत कर दी है। तो कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है मध्य प्रदेश के लिए भी। आपको बता दें कि कमलनाथ ने बड़ा वादा भी किया है मध्य प्रदेश को लेकर के, जहां 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही गई है। इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि ये बड़ी घोषणाएं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ ने की हैं। आपको बता दें कि इसी साल के नवंबर महीने में चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। तो ये चुनावी राज्य है जहां पर अब घोषणाएं जो हैं वो होनी शुरू हो गई हैं। कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, हम 1500 रुपए हम देंगे महिलाओं को। और 1500 रुपए चाहिए, बताइए 1500 रुपए हम महिला को चाहिए।
और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। ये कहते हैं हम 1100 देंगे, हम 1000 रुपए देंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी घोषणाएं की हैं कमलनाथ ने। तो आपको बता दें कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की बात कही गई है। शिवराज चौहान पर भी बरसे हैं कमलनाथ। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज ईडी के सामने पेश हो सकती हैं के कविता से आज दूसरे दौर की पूछताछ होगी। दिल्ली शराब घोटाला केस में सवाल जवाब होंगे। ईडी ने के कविता को पेश होने का समन दिया है। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का गंभीर आरोप है। तो आपको बता दें कि ईडी के सामने आज के कविता की पेशी होनी है और दूसरे दौर की आज पूछताछ होगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि 9 मार्च को के कविता को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी कारण से वो पेश नहीं हो सकी थी। फिर 11 मार्च को उनसे करीब 9 घंटे तक की पूछताछ हुई। फिर 16 मार्च को उन्हें बुलाया गया, लेकिन 16 मार्च को भी वो पेश नहीं हो सकी थी। अब 20 मार्च यानी आज के दिन उनकी पेशी होनी है। तो अब देखना अहम होगा कि क्या के कविता आज पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचती हैं या आज भी वो समय लेती हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। तो ईडी का शिकंजा जो है वो धीरे धीरे के कविता पर भी कसता हुआ एक तरीके से कहें तो नजर आ रहा है और के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आज पूछताछ के लिए के कविता पहुंचेंगी ईडी दफ्तर या नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले 9 मार्च को बुलाया गया जब वो नहीं जा सकी, फिर 16 मार्च को भी वो नहीं जा सकी। अब बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा केस मिले हैं। अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 5915 तक पहुंच गई है। 4 महीने बाद 1000 से ज्यादा केस मिले हैं। दिल्ली महाराष्ट्र में केसों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 236 नए केस मिले हैं। दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। वहीं बात अगर गुजरात की कर ली जाए तो गुजरात में हालात सबसे ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। गुजरात में 700 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। तो अब देखिए लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खास करके स्वास्थ्य महकमा जो है उसकी भी चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए। एक तरफ H3N2 वायरस की वजह से भी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और अब जो स्थिति बन रही है कोविड की, ऐसे में लोगों की मुश्किलें और चिंताएं दोनों बढ़ गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, कोविड से संभल कर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि 2020-21 में किस तरीके की परेशानियां रही हैं। आपको बता दें कि इसमें लक्षण जो हैं, नई या बिगड़ती हुई खांसी, अगर ये समस्या है तो संभल जाइए। बुखार अगर लगातार आपको आ रहा है तो फिर आपको संभलने की जरूरत है। अगर आपको सांस लेने में किसी भी तरीके की कोई कठिनाई होती है तो फिर आपको संभलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा गले में अगर किसी भी तरीके की कोई तकलीफ, खराश, छींक आना, अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो संभल जाइए। छींक आना, इसके अलावा नाक से पानी आते रहना, अगर इस तरीके की भी समस्या है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। ये सारे लक्षण हैं कोविड के। अस्थायी रूप से सूंघने की अगर शक्ति खो देते हैं या स्वाद में किसी तरीके का बदलाव आया है तो ये भी लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण सर्दी और फ्लू जैसी ज्यादातर होने वाली अन्य आम बीमारियों के समान ही होते हैं। इसके अलावा जुकाम, फ्लू या कोविड-19 के लक्षण हो तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इस समय कोविड भी अपने पैर फिर से पसारता नजर आ रहा है। अब ये कैसे फैलता है कोविड, ये भी जरा आपको बता दें। कोविड-19 आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति सांस लेता है, बोलता है, खांसता है या छींकता है, कोविड-19 इसी दौरान फैलने का खतरा सबसे ज्यादा हो जाता है। आपको बता दें कि अंदर या बंद जगहों में जहां अच्छा वायु प्रवाह नहीं है,
ऐसी जगहों में जहां आसपास कोई लोग ना हो वहां भी इस तरीके से कोविड फैल सकता है और आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा निकट संपर्क वाली जगहों पे जैसे कि नजदीक से बातचीत करना, गाना या चीखना पुकारना, अगर लोग एक दूसरे से आपस में दूर हैं तो बाहर की जगहों में कम लोगों के साथ इसका खतरा होता है, यानी खतरा बेहद कम होता है। अगर दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग होती है तो फिर खतरा कम होता है। यानी अपनी और दूसरों की सुरक्षा कैसे करें, तो आपको सर्दी, जुकाम, फ्लू, कोविड-19 के लक्षण हो तो घर पर रहें, अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहें। और हेल्पलाइन नंबर है 0800-358-5453। इस पर फोन करके मुफ्त में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोविड से खुद को भी बचा सकते हैं और अपने अपनों को भी बचा सकते हैं। तो आपको बता दें कि कोविड एक बार फिर से धीरे धीरे पैर पसार रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी और गुजरात की बात कर ली जाए तो यहां के कोरोना मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने देश की गलत छवि पेश की है। राहुल को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, विपक्ष को जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हरदीप सिंह पुरी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। भारतीय मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो राहुल गांधी ने लोकतंत्र को लेकर के जो बातें कही हैं उस पर हमलावर नजर आए हरदीप सिंह पुरी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। करीब 20,000 किसान यहां जुट सकते हैं। रामलीला मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि रामलीला मैदान में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है और यहां पे हजारों की तादाद में किसान जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको रामलीला मैदान की दिखा रहे हैं। तो अब देखिए, इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामलीला मैदान में करीब 20,000 किसानों के जुटने की जानकारी मिल रही है। किसान एकता करता है, मुल्की से नहीं डरता है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। राकेश भैया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसान जो हैं ये महापंचायत कर क्यों रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। इनकी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर एमएसपी लागू की जाए। एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए नई समिति का गठन किया जाए, यह मांग है इन किसानों की। इसके अलावा उर्वरकों और फसलों पर लागत में कमी की मांग की जा रही है कि लागत इनकी कम आए। इसके अलावा कृषि के लिए मुफ्त बिजली दी जाए। मांग इन किसानों की है कि बिजली हमें मुफ्त में दी जाए खेती करने के लिए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड में एक्शन हो। लखीमपुर खीरी कांड में एक्शन की मांग इन किसानों की है। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। जो 3 कृषि कानून को लेकर के आंदोलन हुआ था उस दौरान की यह बात है। सभी फसलों के लिए फसल बीमा और मुआवजा पैकेज दिया जाए। किसानों और खेत मजदूरों के लिए किसान पेंशन योजना लाई जाए। यह मांग इन किसानों की है। आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए थे उन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसानों के स्मारक के लिए जमीन दी जाए। तो ये प्रमुख मांगे हैं इन किसानों की, जिसको लेकर के महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गैलेक्सी पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। गलियों में जवान तैनात कर दिए गए हैं। गैंगस्टर की धमकी के बाद यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोल्डी बराड़ और रोहित बराड़ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त की, मुंबई में
सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। गैलेक्सी पर पुलिस के जवानों का पहरा देखने को मिल रहा है। गलियों में जवान तैनात कर दिए गए हैं। गैंगस्टर की धमकी के बाद यह सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। तो हमने देखा है कि लगातार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई हो, गोल्डी बरार हो, रोहित बरार हो, धमकियां मिलती रही हैं, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके पहले आपको बता दें कि सलमान खान को एक ईमेल के जरिए भी धमकी दी गई। अगली खबर बेंगलुरु से है, जहां बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा चालक शहर में चल रही निजी बाइक टैक्सी के खिलाफ आज हड़ताल पर हैं। वहीं आदर्श ऑटो एंड टैक्सी चालक संघ के अध्यक्ष एम मंजुनाथ ने कहा कि करीब 2 लाख ऑटो रिक्शा का संचालन बंद रहेगा। यह संघ कर्नाटक की राजधानी में सबसे ज्यादा ऑटो रिक्शा चालकों की सदस्यता वाले संगठनों में से एक है। वहीं सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ऑटो रिक्शा चालक बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री आवास तक जुलूस भी निकालेंगे। आपको बता दें कि हड़ताल शहर में अवैध रूप से संचालित बाइक टैक्सी के खिलाफ है। वहीं राज्य परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी को अवैध बताया, लेकिन शहर की सड़कों पर यह बिना किसी जुर्माने के दौड़ रही हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बसे आदिवासी जनजाति लोगों को एक और तोहफा मिला है। इसके तहत अब नर्मदा नदी में रिवर एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। नदी में चलने वाली इस एम्बुलेंस में शुरुआती इलाज की सभी दवाएं उपलब्ध रहेंगी। इस एम्बुलेंस के जरिए धार, अलीराजपुर और बड़वानी जिले में नदी के किनारे बसे लोगों को सेवाएं मिल सकेंगी। अगर इस रिवर एम्बुलेंस की खासियत की बात करें तो यह एम्बुलेंस सेवा नर्मदा समग्र संस्था की ओर से चलाई जाएंगी। यह एम्बुलेंस बुधवार, गुरुवार को धार जिले के तटों पर रहेंगी, जबकि शुक्रवार को अलीराजपुर जिले में तो रविवार को सरदार सरोवर के बैक वाटर के गांव में यह रिवर एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, किट और जरूरी दवाएं हमेशा उपलब्ध होंगी। वहीं इस एम्बुलेंस की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर वक्त डॉक्टर मौजूद रहेंगे। यह एम्बुलेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएगी। भोपाल में आज से 27 मार्च तक ISSF विश्व कप निशानेबाजी का आयोजन हो रहा है। राजधानी भोपाल के राज्य निशानेबाजी अकादमी के बिशनखेड़ी परिसर में प्रतियोगिता खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता में 33 देशों के 325 निशानेबाज और 75 तकनीकी अधिकारी हिस्सा लेंगे, जिसमें अजरबैजान, बांग्लादेश, बोस्निया हर्जेगोविना, ब्राजील, चीन समेत कई देशों के निशानेबाज हिस्सा लेंगे। वहीं इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय राइफल महासंघ के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत 8वीं बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है और यह पहली बार नई दिल्ली के बाहर आयोजित की जा रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।